मगर ये पोस्को कायदा के अंतर्गत आपको ये देखने को मिलेगा समाज में कि लड़कों के साथ भी गलत चीजें होती है। अभी कुछ सालों पहले मैं खुद बाजारपेट पुलिस स्टेशन हो या तालुका पुलिस स्टेशन हो, मैं खुद एक सोशल वर्कर होते हुए मुझे वहां पर बुलाया गया, दक्षता समिति में मैं काम करती हूँ। तो वहां पर इन कैमरा स्टेटमेंट कुछ बच्चों के लिए, तो ऐसी कुछ कंडीशन सामने आते गई कि लड़कों के साथ भी लैंगिक अत्याचार होते थे। उसमें भी लैंगिक अत्याचार ऐसे नहीं कि बाहर का कोई व्यक्ति आकर कर जाता है। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी सामने आई है कि ऐसे लैंगिक अत्याचारों में अपने करीबी लोग होते हैं, एक तो परिवार के लोग होते हैं, एक तो पड़ोसी होते हैं जो अपने को जानते हैं। वो बच्चों को कुछ भी आमिष देते हैं, खिलाने का, खिलौने लाने का, मार्केट लेके जाने का, ऐसा लेके जाके उनके साथ गलत हरकतें करते हैं। नमस्कार, आदाब। सीबीएन न्यूज 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे शो में आप देख सकते हैं हमारे बीच में राजश्री संघमित्रा महिला सामाजिक बहुउद्देश्य फाउंडेशन, इसकी संस्थापक, इसके अध्यक्ष आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। हम उससे बातचीत करना चाहेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि राजश्री सुरवाड़े मैडम जो है तकरीबन 10 या 11 सालों से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और वो ऐसे बच्चों की मदद करते हैं जो कि पढ़ने के लिए एक इच्छुक होते हैं, पढ़ने के में काफ़ी काबिलियत रखते हैं, उनमें उमंग होती है। उन बच्चों को जो है वो मदद करती है। आज हमारे बीच में हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे किस तरह से वो जो है अपने फाउंडेशन के माध्यम से गरीब बच्चों को जो शैक्षणिक क्षेत्र में पढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आगे बढ़कर आ रही है, उनकी मदद कर रही है। सबसे पहले तो राजश्री मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीबीएन न्यूज 18 के शो में। क्या बोलना चाहूँगी, आप तकरीबन 10-11 सालों से इस आपके फाउंडेशन के माध्यम से लोगों की मदद करते आ रही है और एक ही नहीं, हर तरीके से आप मदद करते हो क्योंकि आप चर्चा का विषय बने हुए। हर कोई आपके बारे में जानना चाहता है कि आप किस तरह से जो है आपका वक्त जो है आपके फाउंडेशन को देती हो। सबसे पहले तो मैं सबको सप्रेम जय भीम कहूंगी, जय शिवराय, नमो बुद्धाय। आज यहाँ पर आपने मुझे बुलाए और आज मुलाकात इस तरीके से आप ले रहे हो, तो सबसे पहले तो मैं आपका सीबीएन न्यूज चैनल का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। और मेरा परिचय आपने तो दिया ही है, फिर भी मैं देना चाहूंगी कि मैं मेरा नाम राजश्री सुरवाड़ी और मैं राजश्री संघमित्रा महिला सामाजिक बहुउद्देश्य फाउंडेशन के अध्यक्ष हूँ। हमारी संस्था हमने 2014 में रजिस्टर किया। उसके बाद 2014 से लेकर कंटिन्यू हमने सोशल वर्क, महिलाओं के बारे में हो या बच्चों के बारे में हो, हमने विविध महापुरुषों की जयंती के माध्यम से सामाजिक उपक्रम लिए। महिलाओं की सुरक्षा के संबंधित हमने महिलाओं को जो कायदे लागू उनके बारे में जन जागृति की है। महापुरुषों की जयंती हमने अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किए हुए। पर ऐसा काम करते हुए हमारे दिल में एक ख्याल आया था कि अपन ने जयंती इस तरीके से जो महापुरुषों के विचार थे, उनके विचार को कृति में लाने के लिए हमने ऐसा प्रयास चालू किया कि जयंती इस तरीके से अपन मनाएंगे कि वहां पर अपन शैक्षणिक साहित्य संकलन करेंगे और वो अपन गरीब बच्चों को, जिनके माँ बाप नहीं है, जिनकी घर की परिस्थिति बहुत गरीब है, ऐसे बच्चों को अपन चुनेंगे और उनको साहित्य देंगे। वैसे ही सबसे अच्छा और सबको लोकप्रिय ऐसा हमारा एनजीओ का एक सबसे अच्छा उपक्रम है, उसके बारे में मैं आज आपको दिल से बताना चाहूंगी। हमारे संस्था के माध्यम से 2014 से लेके हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं। 10 साल पूरे हो गए, 11 साल अभी चालू है एनजीओ को। और 2020 में हमने एनजीओ के राजश्री संघमित्रा बहुउद्देश्य फाउंडेशन के माध्यम से एक अवनी दत्तक योजना, अवनी, ये मेरे सबको एक सवाल हमेशा होता है कि अपने अवनी दत्तक योजना, ये उपक्रम क्या है और अवनी क्यों नाम रखा हुआ है। तो अवनी एक मेरी मानस कन्या है और दूसरी तरीके से अगर देखा जाए तो अवनी, अपन एक पृथ्वी को भी अवनी बोलते हैं। तो अपन उस अवनी के घटक है। और ये मेरी मानस कन्या थी, उसकी भी एक स्टोरी थी कि उसके पिताजी, यानी मेरी छोटी सिस्टर की बच्ची है, तो तीसरी बच्ची हुई करके उनको लड़का चाहिए था और लड़की का, जब ये तीसरी भी लड़की हुई तो उन्होंने उसका मुंह ही नहीं देखा। जब से 5 साल मेरी छोटी सिस्टर मायके में रही थी और 5 साल तक का उसके पिताजी ने उसका मुंह नहीं देखा। तो मेरे दिल में सवाल उस टाइम में हुआ था कि आज अगर ये जनरेशन में देखा जाए तो भी पार्शलिटी नहीं होती है, यानी लड़के हो या लड़की हो, समानता बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से सभी को समानता के कायदे में रखा हुआ है। और लड़कियों को आज की कंडीशन में अगर देखा जाए तो लड़कियां पुरुषों के बराबरी में आगे चल के वर्क कर रही है, भारत देश का नाम कमा रही है। आपको देख के लगता है जैसे जिस तरह के आप काम कर रहे हैं,
लेकिन आप बोल रहे हो कि महिलाएं पुरुषों के साथ मिलके जैसा उनके कदम से कदम मिला के काम कर रही है, लेकिन हम समझते हैं कि पुरुषों से आगे निकल गई है महिलाएं। यस एग्जैक्टली आप जो बोल रहे हो उसी तरीके से, क्योंकि आज अपने देश की राष्ट्रपति अगर आप देखो तो वो भी एक महिला ही है, तो ये अपने लिए प्राउड की बात है। और अवनी के बारे में इतना ही बोलना चाहूंगी कि वो ही सब दिल में बातें रखकर हमने ये संकल्प किया था कि ऐसे नाम ये अवनी का चमकाएंगे कि उसके पिताजी को कहीं ना कहीं गिल्टी लगेगा कि मैंने कुछ गलत उस टाइम पे किया इसके साथ। तो हमने इसका शुभारंभ 2020 में किया। और इसका उद्देश्य ये था कि बहुजन समाज यानी एक समाज को पकड़ के हमने कभी भी काम नहीं किया, हमने सभी समाज को साथ में लेके काम किया हुआ है, सभी के लिए काम किया है। तो अवनी का एक मेन उद्देश्य हमने ये रखा था कि सभी समाज के जो दुर्लभ घटक के जो विद्यार्थी है, जिनके माँ बाप नहीं है, इनकी जिनकी घर की कंडीशन बहुत हालाकी की है, तो ऐसे गरीब बच्चे हम तालुका भुसावल तालुके में सर्व करते हैं, यानी ढूंढते हैं उनको। और ऐसे ऐसे बच्चों के लिए अपन ये संकल्प चलाएंगे योजना। और अभी ये योजना के बारे में ऐसा था, सभी को एक सवाल था कि ये योजना किस तरीके से चलाएंगे, क्योंकि हमारे एनजीओ को कोई भी शासकीय निधि अनुदान कोई भी फंडिंग हमको नहीं मिलता है, तो इसको चलाना कैसा, तो ये भी एक सवाल था हमारे लिए। फिर कैसे चलाती हो आप इसको? तो इसको हम बहुत इजी तरीके से, जब हमने चलाने की शुरुआत, हमको पिछले कुछ सालों का अनुभव हमारे साथ पास में था, 14 से लेके 2016 में हमने सावित्रीबाई फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, इनकी प्रथम जयंती की रैली भुसावल शहर में प्रथम यानी पहली टाइम सावित्रीबाई की रैली अपन ने अपने संस्था के माध्यम से निकाली थी। और रैली निकालने के टाइम पर हमने एक उपक्रम उस टाइम पे चलाया था। उसमें हमने ऐसा किया था कि रैली में जो भी लोग सहभागी होंगे, हम गांव के सभी लोगों को वहां पर बुलाते थे, और जो भी सहभागी होंगे उनको हमने एक पेन और एक डायरी, इस तरीके से हमको संस्था को संकलन करना, उस दिन जयंती के दिन हमको जमा करना हमारे पास, जब जाके वो जमा हुआ साहित्य हम गरीब बच्चों में बांटते थे। ऐसा करते करते सलग 2019 तक का हमने सावित्रीबाई फुले की जयंती अच्छी तरीके से मनाए। और बहुत भुसावलकर ने हमको सपोर्ट किया, एक वही पेन करते करते ऐसा बहुत साहित्य हमको मिलते गया। तो हमारे दिल में एक सवाल आया कि अवनी दत्तक योजना, इसी को अपन उसमें कन्वर्ट करते कि जो तरीके से अपन एक वही पेन जमा करते हैं, तो ये योजना के लिए सभी समाज के घटक, अभी अपन देखते होंगे अपने भुसावल शहर में सब व्यापारी वर्ग है, डॉक्टर है, पुलिस प्रशासन है, विविध शासकीय कर्मचारी है, कुछ सोशल वर्कर है, शिक्षक है, हर एक क्षेत्र के जो लोग हैं, हम उनसे दरखास्त करते थे, पॉम्पलेट बना के लोगों तक जाके बांटते थे। और उनमें हमने एक नोट डाउन किया हुआ था कि जो भी अवनी के इस प्रोग्राम में आकर 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले जयंती का हम ऐसे एक गांव में टेंट लगाते, अलग अलग जगहों पे लगाए, कभी डीएस ग्राउंड पर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मैदान, कभी महाराणा प्रताप चौक, तो कभी शहर पुलिस स्टेशन के सामने, इस तरीके से हम टेंट लगाते थे ऐसे अलग अलग जगहों पर। तो वहां पर हम गांव के लोगों को बुलाते थे कि हमको जयंती के निमित्त आप शैक्षणिक साहित्य दो। उसमें हम स्कूल की चीजें में स्कूल की बैग, नोटबुक मंगवाते थे, 200 पेजेस, पेन मंगवाते थे, और पेन के साथ लेटर पैड एग्जाम के, इस तरीके से हम कंपास भी रहती थी भरी हुई, यानी जो साहित्य से भरी हुई कंपास है, वो इतनी चीजें हम पॉम्पलेट में नोट डाउन करते थे और हम इस तरीके से मंगवाते थे। तो उसमें भी हमने ऐसा देखा कि लोगों ने हमको उसमें भी प्रतिसाद दिया। तो 2020 में शुभारंभ हुआ, वरिष्ठ अधिकारी डीवाईएसपी सर होंगे, पीआई सर होंगे उस टाइम के, तो वहाँ उनके माध्यम से हमने उसका ओपनिंग किया और हमने दरखास्त की कि हमको ये साहित्य दो। तो उस वक्त भी हमको बहुत प्रतिसाद शहर में से मिला, सब स्कूल की चीजें हमको मिलती गई और हमारे लिए इजी होता गया ये प्रोग्राम करने के लिए। और लोगों तक का यानी गरजवंत जो विद्यार्थी है उनको देने के लिए हमको जनता से मिलता गया और वही हमने लोगों तक पहुंचाया। यानी अवनी के लिए हमको भुसावलकर विविध क्षेत्र के जो समाज बांधव है वहां से हमको चीजें मिली और वही हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले इनकी संयुक्त जयंती अप्रैल महीने में हम सेलिब्रेट करते हैं। और भुसावल शहर से लेके तालुका के अलग गांव खेड़े जहां पर हम खुद होके हम एनजीओ की महिला जाते हैं, वहाँ के जो जेडपी की स्कूल होगी या कुछ एरिया के बच्चे होंगे, वहाँ के स्थानिक लोगों से मुलाकात करके, सरपंच होंगे या प्रिंसिपल होंगे, उनसे बात करके उनके स्कूल के हम ऐसे बच्चे चुनते हैं कि जिनके माँ बाप नहीं है, जिनकी घर की परिस्थिति बहुत खराब है। अच्छा, आप ये बताइए, आपने ये काम छोटे से शुरुआत की,
एक छोटी सी पहल की, लेकिन आज आपका काम काफ़ी बढ़ चुका है और आपके काफ़ी लोड भी आ चुका है आपके ऊपर। तो आप ये जो प्रोग्राम, जो शैक्षणिक साहित्य आप वाटप करती, तो किस दिन अभी करने वाली हो? अभी इस साल में कब ये प्रोग्राम रख रही हो आप? इस साल में बोले तो अभी आज 31 है, 2024 का आज आखिरी दिन है। मगर ये अभी आने वाला प्रोग्राम है अपना 3 जनवरी 2025 को शहर पुलिस स्टेशन के सामने जूने प्रांत कार्यालय के सामने हम टेंट लगाने वाले, और वहाँ इस तरीके से सावित्रीबाई फुले जयंती को अभिवादन करने के लिए हम सब जनता को वहाँ पर बुलाने वाले हैं। वैसा हमने आयोजन किया हुआ है और उसी दिन हम सब साहित्य संकलन करने वाले हैं। इस बार हमने पिछले साल का कुछ अनुभव देखते हुए मैं ये दिल से ये चीज बोलना चाहूंगी कि जब समाज में काम करते हुए हमको पालक यानी बच्चों के माँ बाप और कुछ गांव के लोगों से एक हमको अपेक्षा थी हमारे तरफ से कि मैडम आप बच्चियों के लिए यानी लड़कियों को देते हैं तो लड़कों के साथ पार्शलिटी होती है, और वैसा हमारे मन में कुछ था नहीं कि लड़कियों से शुरुआत करेंगे, ऐसा हमारी थीम थी। अगर प्रतिशत अच्छा मिला तो भविष्य में अपन कुछ तो चेंजेस करेंगे। तो इस तरीके से हमने सोचा था। तो पेरेंट्स लोगों की दरखास्त थी हम लोगों से कि आप बच्चों को यानी लड़कों को भी इसमें इन्वॉल्व करो। अभी इसमें कौन से कितवीं से कितवीं तक के बच्चों को हम देते हैं, तो 5वीं कक्षा में जो बच्चे पढ़ते हैं लड़कियां, 5वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चे को अपन ये योजना के माध्यम से देते हैं। तो अभी इस साल अपन ये ठहराव हुआ है हमारा 24 में, आने वाले 2025 से लेकर आगे चल के हम पहले 20 लड़कियों को साहित्य देते थे, 20 लड़कियों का हमने टारगेट किया हुआ था। अभी लड़कियों के बराबर में इसको समानता देते हुए हमने ये सोचा है कि आने वाले सालों से लेके कंटिन्यू हम 20 बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व करने वाले, लड़के यानी लड़कियां भी रहेगी और लड़के भी रहेंगे, तो ऐसे 40 बच्चों को देने वाले। बिल्कुल। आप जो पोस्को अंतर्गत कुछ कायदा है उसके अंतर्गत भी काम करती, क्या है वो? पोक्सको कायदा ये छोटे बच्चों के लिए लैंगिक अत्याचार संबंधित कायदा है। तो पहले एक टाइम था ये कायदा ना यानी कब से लागू हुआ था, मगर उसके बारे में ज्यादा जानकारी लोगों को नहीं मिलती थी। तो हमने शैक्षणिक साहित्य वितरण करते समय ये भी सोचा था कि सादा साहित्य नहीं देना, तो उस टाइम में ऐसी कुछ चीजें बुला देना, क्योंकि वो जब हम वितरण करते हैं ना साहित्य, तो उस टाइम में हम पेरेंट्स को भी बुलाते हैं बच्चों के स्कूल में, क्योंकि पेरेंट्स भी हमको वहां पर चाहिए, माँ या पिताजी कोई भी। उस टाइम में हम ये इसके बारे में जानकारी देते हैं। इसमें बच्चों को लैंगिक अत्याचार होते हैं, अपन अभी देखते हैं बाहर की लड़कियों के साथ गलत होता है नहीं, मगर ये पोस्को कायदा के अंतर्गत आपको ये दिखने को मिलेगा समाज में कि लड़कों के साथ भी गलत चीजें होती है। अभी कुछ सालों पहले मैं खुद बाजारपेट पुलिस स्टेशन हो या तालुका पुलिस स्टेशन हो, मैं खुद एक सोशल वर्कर होते हुए मुझे वहां पर बुलाया गया, दक्षता समिति में मैं काम करती हूँ। तो वहां पर इन कैमरा स्टेटमेंट कुछ बच्चों के लिए, तो ऐसी कुछ कंडीशन सामने आते गई कि लड़कों के साथ भी लैंगिक अत्याचार होते थे। उसमें भी लैंगिक अत्याचार ऐसे नहीं कि बाहर का कोई व्यक्ति आकर कर जाता है, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी सामने आई है कि ऐसे लैंगिक अत्याचारों में अपने करीबी लोग होते हैं, एक तो परिवार के लोग होते हैं, एक तो पड़ोसी होते हैं जो अपने को जानते हैं, वो बच्चों को कुछ भी आमिष देते हैं, खिलाने का, खिलौने लाने का, मार्केट लेके जाने का, ऐसा लेके जाके उनके साथ गलत हरकतें करते। तो उसके बारे में जन जागृति भी होना चाहिए, इसके लिए हम वो अवेयरनेस भी करते हैं। उसके साथ साथ हम गुड टच बैड टच के बारे में भी बच्चों को बताने की कोशिश करते कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो सबसे पहले स्कूल में अगर कुछ हरकतें होते तो टीचर प्रिंसिपल इनको बताए, घर जाके अपने माँ बाप को बताए। अगर माँ बाप से डर लग रहा है तो तुम्हारे करीबी जो लोग हैं, फिर वो तुम्हारे दोस्त हो, रिश्तेदार हो, उनसे तुम ये चीजें बताओ तो इस पर रोक लग सके। नहीं तो कोई कोई बच्चे डरते हैं कुछ चीजें बताने के लिए, तो हम अवेयरनेस करके उनको बोलना सिखाते हैं कि आपके साथ अगर गलत होता है तो आप बोलो, आप बताओ घर वालों को। अच्छा, आप काफ़ी सालों से काम कर रही हो, तो आपके तजुर्बे, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप जो है जनता को, आवाम को, लोगों को, नागरिकों को, भुसावल शहर वासियों को क्या मैसेज देना चाहूंगी? आज मैं सभी भुसावल वासियों को यही दरखास्त करूंगी कि इतने 2014 से लेके 2024 तक का आपने हमको बहुत सालों से बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया। आपकी सपोर्ट की वजह से और आपके सहकार्य की वजह से ही आज तक हम ये समाज कार्य कर पा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका भी हमारे सभी पत्रकार बांधवों की है कि हमने जो जो काम किए सब पत्रकार बांधवों ने, मीडिया
में पत्रकार यानी पेपर में हो या मीडिया के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने न्यूज चैनल के माध्यम से हो, हमको हमारे उपक्रम को प्रसिद्धि दी। और अभी आह्वान मैं यही करना चाहूंगी कि अभी आने वाले 3 जनवरी 2025 को शहर पुलिस स्टेशन के सामने जुने प्रांत कार्यालय के सामने हम टेंट लगाने वाले हैं। और हमेशा से लेकर जिस तरीके से हम शैक्षणिक साहित्य संकलन करते हैं अभिवादन स्वरूप में, तो उसी तरीके से अगले साल भी आप सभी ने आकर इस अवनी दत्तक योजना के लिए हाथभार लगाना है। आपकी एक छोटी मदद बहुत सारे बच्चों का उज्जवल भविष्य बनने के लिए बहुत अपेक्षित है। मैं यही चाहती हूँ कि हम ये जो सेवा देते हैं इसमें हमारा कुछ नहीं, मगर उनकी चेहरे की मुस्कुराहट देखकर, उनका उज्जवल भविष्य देखकर हमको खुशी लगती है। और ये खुशी का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सभी अपन हकदार है, जो सपोर्ट करते हैं, जो हमको हाईलाइट करते हैं, जहां पर हम पहुंचते हैं। हम तो एक समाज में माध्यम है, मगर समाज के जो भी लोग हमको सपोर्ट करते हैं उनके सपोर्ट के बिना हम ये कुछ नहीं कर सकते। मैं यही दरखास्त करूंगी और विनंती करूंगी कि आने वाले 3 जनवरी को हमारा टेंट लगने वाला है सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। तो दिन भर में आपको जैसा भी वक्त मिलेगा आप आकर वहां पर हमको शैक्षणिक साहित्य दे सकते हो। उसमें भी हमने पॉम्पलेट बनाया हुआ है और उसमें हमने बोला हुआ है कि आप हमको स्कूल की बैग हो, नोटबुक हो, पेन हो, लेटर पैड हो और जो भी स्कूल से रिलेटेड चीजें आप हमको दे सकते हो। और मैं इतना ही बोलूंगी कि आपकी मदद से ही मैं बहुत बच्चे अपेक्षित है जिनको ऐसी चीजों की जरूरत है समाज में। तो मैं दिल से यही बोलूंगी कि आओ और सभी ने मिलकर अवनी दत्तक योजना को आशीर्वाद के साथ साथ सहकार्य भी करें। इसमें हमने ऐसा लिखा हुआ भी है पॉम्पलेट में कि अगर आप दान भी दे सकते हो या स्कूल की चीजें लाके दे सकते हो। अगर किसी कोई ऐसे भी मिलते हैं हमको कि जो ला नहीं सकते तो हमको पैसे कैश देते हैं। तो कोई बोलते हैं कि आप टेंट का खर्चा कर सकते हो या फिर बाद में किताबें लेके आप उनको बांटो। तो हम ऐसा भी बोलते हैं लोगों को कि आप हमको कैश में भी पैसे दे सकते हो, बैंक में भी हमारे एनजीओ का जो अकाउंट है उसमें भी आप पैसे डाल सकते हो। और अगर आप किताबें कुछ भी चीजें लाते हो तो वो भी अच्छी बात है। तो इस तरीके से हमने बोला है। और सबसे पहले मैं एक बोलना चाहूंगी, वो एक विषय रह गया, कार्यक्रम का उद्घाटन अभी मेरी पत्रिका आना बाकी है, कल मिलेगी। तो उद्घाटन के टाइम पर डीवाईएसपी सर, अपने भुसावल तालुका के डीवाईएसपी सर होंगे, तीनों पुलिस स्टेशन, शहर पुलिस स्टेशन की पीआई सर और बाजारपेट पुलिस स्टेशन की पीआई सर, तालुका पुलिस स्टेशन की पीआई सर और भी कुछ मान्यवर है। इनके माध्यम से अपन रिबन कट करने वाले हैं। उसमें कार्यक्रम के इस बार हमने उद्घाटक रखे हुए डीवाईएसपी सर कृष्णात पिंगड़े सर, इनके माध्यम से अपन उद्घाटन होने वाले। कार्यक्रम के अध्यक्ष अपने प्रतिष्ठा महिला मंडल के जो अध्यक्ष है रजनीताई सावकर है, ये कार्यक्रम के इस बार अध्यक्ष रहेंगे। और प्रमुख मान्यवर की उपस्थिति में शुरुआत में रिबन कट किए जाएंगे और दिन भर फिर ये प्रोग्राम चलते रहेगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये हमारे बीच में थी राजश्री सुरवाड़े, जो कि अपने राजश्री संघमित्रा महिला सामाजिक बहुउद्देशीय फाउंडेशन के माध्यम से बच्चों की मदद करते रहती है और हमेशा करते रहेंगी। हम आपको भी ये बोलना चाहेंगे कि आप जो है इस फाउंडेशन से जुड़े, ताकि ऐसे अच्छे नेक काम और आपकी एक छोटी सी मदद किसकी ज़िंदगी बदल सकता है। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN News 18। नमस्कार, आदाब। मैं अलविदा लेती हूँ। आपकी इसका दिव्य काम मिले। देखते रहिए CBN। Press the bell icon on the हर YouTube समस्या में app आपके and never साथ। miss another हर update. खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN News 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय